गौरी कौवी कबूतर के खेत में बैठकर गाजरें चोरी कर रही थी। दो गाजरें मुंह में, दो पीठ में, दो बगल में। गौरी कौवी जल्दी जल्दी इधर उधर देख रही थी और इधर उधर देख रही थी। ये भी कोई मेरी तरह की चोरनी है। मैं इसे दोस्ती कर लेती हूँ, मेरी चोरी करना भी आसान हो जाएगा। नीली चिड़िया जो कि गौरी कौवी की तरह चोरनी थी, वो उसके पास जाती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? गौरी कौवी डर जाती है। मैं यहाँ तो सैर सपाटे करने आई थी और तो कुछ नहीं। नहीं नहीं गौरी कौवी, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं भी तुम्हारी तरह की चोरनी हूँ और चोरी करके पक्षियों की चीजों की अपना पेट भरती हूँ। दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरा घर पीपल के पेड़ पर है। कल से हम दोनों इकट्ठे ही चोरी करने जाया करेंगी। तुमने तो सहेली मेरी जान ही निकाल दी थी। नदी के पास रहती हूँ, अब तो मुझे मेरी चोरनी सहेली मिल गई। मुझे तो चोरी करने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत मजा आएगा। अब मैं चलती हूँ, मेरा पति कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। कालू कालू, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज मुझे अपनी एक चोरनी सहेली मिली है। अब हम दोनों मिलकर चोरी किया करेंगी। ध्यान से गोरी, ध्यान से, ऐसा ना हो वो तुम्हें किसी मुसीबत में मुब्तला कर दे। अगले दिन दोनों सहेलियां नदी किनारे मिलती हैं। गौरी कौवी नीली चिड़िया से कहती है, हमारे पड़ोस में ही एक रानो चिड़िया रहती है। उसका घर अनाज से भरा हुआ है। आज हम उसकी चोरी करेंगे। तो बातों में लगाऊंगी और तुम आसानी से उसके घर जाकर दाना चुरा लाना। ऐसे ही नीली चिड़िया उड़कर रानो चिड़िया से मिलती है। रानो चिड़िया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, फिर मिलते हैं। मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है, मुझे अपने घर जाना है। सुना है साथ वाले जंगल में एक कौवे ने एक चिड़िया को बहुत मारा है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। कब तक ये चिड़ियाएं बेचारी कौवों से मार खाती रहेंगी? नीली चिड़िया रानो चिड़िया को बातों में लगाती है। तब तक गौरी कौवी ढेर सारा अनाज चोरी करके चली जाती है। नीली चिड़िया, आज तो मुझे चोरी करने का बहुत मजा आया। मैंने तो आराम से दाना चोरी कर लिया। मुझे पता था मेरी दोस्त ने उसे बातों में लगाया होगा। दाना आधा आधा बांट लेते हैं और अगले दिन दूसरे जंगल जाएंगे। इस तरह दोनों चिड़ियाएं आधा आधा बांट लेती हैं दाना और दूसरे जंगल की तरफ रवाना होने की प्लानिंग करती हैं। दोनों फलों की तलाश में रवाना होती हैं। नीली चिड़िया, वो देखो सामने आमों का बाग है। ओहो, वाह वाह, ये मजेदार आम खा के तो मजा ही आ जाएगा। गौरी, मैं यहाँ बैठती हूँ और रखवाली करती हूँ, तुम फटाफट से जाकर आम चुरा लाओ। आम चुराने लगती है और नीली चिड़िया बैठकर वहां पर रखवाली करती है। नीली चिड़िया और गौरी को पता ही नहीं था कि ये आम का दरख्त किसी चील का है और चील गौरी को पीटने के लिए वहां आ जाती है। कभी तू मेरे बाग से आम चुरा रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। नीली चिड़िया, मुझे बचाओ, मैं पकड़ी गई हूँ, मुझे बचाओ। तुम्हारे साथ कोई और भी है? किधर है वो रही चिड़िया। अरे चिड़िया, तू भी इसके साथ है? नहीं चीलनी, मैं तो इस कौवे को जानती भी नहीं हूँ। ये जानबूझकर मुझे फंसा रही है। आप इसको ले जाएं और इसको लाठी के साथ बहुत मारे। ये बहुत बड़ी चोरनी है और अपने साथ साथ मुझे भी फंसा रही है। मैं तो इसको जानती तक नहीं हूँ। तो अपने पंजों में उड़ाकर ले जाती है और उसका बहुत बुरा हश्र कर देती है। जबकि दूसरी तरफ नीली चिड़िया हंसी खुशी आराम से अपने घर की तरफ चली जाती है। इस चील गौरी कौवी को मार मार कर उसके पंख तोड़ देती है और उसको नदी में फेंक देती है। इस कहानी से प्यारे बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि चोर पक्षी कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। गौरी कौवी ने नीली चिड़िया पर विश्वास किया, जिसकी उसको बड़ी सजा मिली।